अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक डेप्थ और क्रिटिकल तज्जिया सुनने के लिए फिर से तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नजम सेठी का एक तज्जिया आया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। ये उस वक्त सिर्फ इंटेलिजेंट तज्जिया करते हैं जब ये सोए पड़े हो। तो आप जब ये सोए पड़े हो, खामोश हो, इनकी जबान बंद हो, तो आप मान लीजिए भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डेप्थ ये एनालिसिस कर रहे हैं। अदरवाइज इनसे कोई तवक्को नहीं करते हम अच्छी बात की। पता नहीं ये अपनी ही दुनिया में एक अलग अलग चीजें बोलते रहते हैं। इन्होंने रिसेंटली बयान दिया है नजम सेठी साहब ने कि इमरान खान को जबरदस्ती सऊदी अरेबिया भेज दिया जाएगा। वाह, वेल डन। ऐसी बात कर दो जिसका ना मुंह हो ना पैर। अगर वो इमरान खान को जबरदस्ती बाहर भेज देते हैं सऊदी अरेबिया तो क्या होगा? तो इमरान खान खामोश हो जाएगा। असल मसला उसको खामोश करवाना। सऊदी अरब जा करके वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, सच कह रहे हैं, कि उसको सऊदी अरब भेज दिया जाता है। सोशल मीडिया तो अवेलेबल है ना, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो अगली फ्लाइट से फिर पाकिस्तान वापस आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलावल भुट्टो और नून लीग फिर से लड़ पड़े हैं भाई साहब। और बिलावल भुट्टो ने बहुत सारी नाराजगियां सामने रखी हैं कि हमसे तो मशवरा नहीं करते, हमें घास ही नहीं डालते, फैसला पहले कर लेते हैं और हमें बाद में आगाह करते हैं। इंटरनेट स्पीड पर भी हुकूमत बिल्कुल झूठ बोल रही है। ना इनको पता है वीपीएन क्या होता है, इसका भी इन्होंने हमसे नहीं पूछा। और इसके अलावा जब हम जद्दोजहद कर रहे थे किसकी, 26th अमेंडमेंट की, उस वक्त उन्होंने कैनाल का मंसूबा पास करवा लिया। मतलब हमें ये घास ही नहीं डाल रहे। उनका कुल मिलाकर कहने का मकसद ये था। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है दोस्तों, Reports also, John, about Elon Musk meeting with Iran's ambassador to the United Nations. डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर इलोन मस्क ने यूएन के ईरानी सफीर से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर बात हुई और 1 घंटा तक जारी रही। और ये मुलाकात इलोन मस्क की रिक्वेस्ट पर हुई। और जो सफीर हैं अमीर सईद साहब, उन्होंने जगह अपनी फिक्स की कि इस जगह पर हम मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात के अंदर बहुत डेप्थ बातें हुई। तो सफीर अमीर सईद ने इलोन मस्क को कहा कि आप रिक्वेस्ट करें अमेरिकन हुकूमत को कि आप लोग हमारे ऊपर से, यानी कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटाएं और आप कुछ बिजनेस करें आकर के तेहरान के अंदर। ये वेलकम किया गया। तो इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उस वक्त तक मेरे ख्याल में तो कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं करने चाहिए। हार्ड लाइनर रहना चाहिए ईरान को, जब तक इजराइल जो है वो पीछे नहीं हट जाता। पंजाब असेंबली में आज ज़री इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया गया है और बिल में ज़री इनकम टैक्स की छूट खत्म कर दी गई है। और अपोजिशन ने बिल नामंजूर किया है और उन्होंने कहा कि 40% इनकम टैक्स किसान का कत्ल है। और दोस्तों ये किसके कहने पर हो रहा है? आईएमएफ के कहने पर हो रहा है। और ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि पंजाब असेंबली से पास हुआ, अब सारी असेंबली से ये पास होगा। किसानों की कमर तोड़ी जाएगी। आगे उनसे ये जो आप लोगों ने रिसेंट देखा था गंदम के अंदर क्या हुआ किसानों के साथ। किसान इतनी बुरी हालत में है जिसकी हद नहीं। किसान का जीना मुश्किल है, क्योंकि हम जिस इलाके के अंदर रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं और कोई भी ज़राअत करना नहीं चाह रहा इस वक्त। और ये मुल्क इन्हिसार ही ज़राअत पे करता है। तो ये हुकूमत जो है ये अवाम का कब सोचेगी? आईएमएफ ने कहा है कि इनसे ज्यादा टैक्स लो। वो तो खाल उधेड़ने पे बैठे हैं अवाम के। ये हमारे लीडर जो ये पैसे लेकर के आते हैं और खुद की अयाशियों में लगा देते हैं। कारें ले ली और जजों को 20 लाख रुपए तकरीबन तनख्वाह बन रही है एक जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की। मैंने रिसेंट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया। मतलब इस तरह से बांट देते हैं। तो शर्म की जरूरत है। इंडियन पंजाब के सीएम भगवत मान साहब ने भी कुछ बातें की हैं मरियम नवाज को। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले कहते हैं हमारी तरफ धुआं आ रहा है, मरियम नवाज कह रही है कि धुआं हमारी तरफ आ रहा है। और साडा धुआं घूमता ही है। ओ भाई तुसी पूरी जिंदगी बच्चा ही रहना है। धुआं क्या कोई एक गाड़ी है जो कि इस तरह चलेगा, सीधा चलेगा? इसको खत्म करने के ऊपर सोचो, कैसे इसको खत्म किया जाए। अपनी गलतियों को मानो और पाकिस्तानी भी अपनी गलतियों को माने। और हम भी सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इंडिया की स्मोक है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फैली हुई है या वहां से हवा के जरिए है, तो ऐसा नहीं है भाई। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा आलूदगी है। उसका सही से सोल्यूशन निकलना चाहिए। कि इमरान खान के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट की गई है, तो उसको पहले सुनिए, उसके बाद इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से तुलबा और तालबात और नौजवानों के लिए खास पैगाम। हजारों नौजवानों को हर माह रोजगार ढूंढने के लिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन कितने नौजवान बाहर जा सकें? सबको तो वीजा नहीं मिल सकता, ना ही सबके पास इतने वसाइल हैं। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अब अदलिया को भी टेक ओवर कर लिया है। इसलिए अगर आपने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करनी है, तो आपके पास इस बोगस निज़ाम के खिलाफ खड़े होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 24 नवंबर को तमाम नौजवान खसूसन तुलबा और तालबात अपने हकूक के लिए हमारे साथ निकलें, क्योंकि अब इस मुल्क में नौजवानों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में है। तो इमरान खान क्यों नौजवानों को कहना चाह रहे हैं? आप लोगों को पता है ना दोस्तों, अब रिसेंटली एक हमें कामयाब मिसाल मिली है जब बांग्लादेश की जो सीएम है उसको भगाया गया
स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो ऐसे ही कर रही थी जैसे डिक्टेटरशिप यहाँ पर हो रही है। तो इसी तरीके से इमरान खान अब इसको कह रहे हैं कि लाखों लोग निकलेंगे और इमरान खान को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। देखें इसके अंदर कितना सच है कितना झूठ है, इसका तो हम कबल वक्त नहीं जान सकेंगे। इस एहतजाज से कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, जैसे आप लोगों ने रिसेंटली देखा भी है कि कहा जा रहा है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो टूट फूट का शिकार है। और बहुत सारी खबरें तो आप लोगों को कल भी सुनने को मिली होंगी कि एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कुछ सीनियर जो रहनुमा हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं इमरान खान के इस लाहे अमल से। ये जो 24 तारीख को इन्होंने दिया है कि एहतजाज करना है, वो कहते हैं कि ये फजूल होगा इमरान खान का ये जो एहतजाज करना है, तो ये नहीं करना चाहिए, ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, इमरान खान के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लीडर्स ये चाहते हैं, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि अगर कोई बाहर नहीं निकला तो वो पार्टी से निकल गया। तो इससे बहुत सारे लोग क्लियर हो जाने वाले हैं, साफ हो जाएंगे जब ये प्रोटेस्ट होगा। जो नहीं निकलेंगे वो वही होंगे जिनके बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों ये था आज का तज्जिया। आई होप आप लोगों को बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए